पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि येबन सुनवो के साथ उसके वर्कशॉप आई थी और जब वो सुनवो की बनाई चीजें देखने में बिजी थी तो सुनवो एक चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मून को पता चला था कि येबन सुनवो के साथ है तो वो तेजी से उस तरफ ही आ रहा था। वहाँ पहुंचकर बाहर से वो सुनवो के हाथ में चाकू देखता है तो दौड़ के अंदर जाता है तो देखता है कि सुनवो के दूसरे हाथ में एक एप्पल था। उसने एप्पल काटने के लिए ही चाकू लिया था। सुनवो मून से पूछता है कि वो इतनी रात में यहाँ क्यों आया है तो मून कहता है कि उसे कुछ पूछना था और वो इस एरिया से गुजर रहा था तो अंदर आ गया। मून फिर पूछता है कि इलेक्शन वाले दिन तुम क्या कर रहे थे, मैंने सुना है कि तुमने छुट्टी लिया था। इस पे सुनवो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किलर मैं हूँ। तभी येबन को याद आता है कि सुनवो तो उसके साथ ड्रिंक कर रहा था उस दिन। सुनवो फिर बताता है कि येबन के साथ ड्रिंक करने के बाद वो यही वर्कशॉप पे आया था क्योंकि उसका ऑर्डर किया हुआ सप्लाई डिलीवर होने वाला था। वेरिफिकेशन के लिए वो मून को अपने सप्लायर का नंबर देने को भी रेडी था। मून और येबन साथ में वापस लौट रहे थे तो येबन मून से कहती है कि बेकार में तुमने एक इनोसेंट आदमी पे शक किया। इस पे मून कहता है कि उसके इस शहर में आने के बाद से ही मर्डर्स होने शुरू हुए हैं तो शक करना तो बनता है। तो येबन कहती है कि तुम भी तो उस समय यहाँ शिफ्ट हुए थे ना। मून कहता है कि हाँ पर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और वो मुझे सही नहीं लगता, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। येबन ओखुई को बताती है कि किलर उसकी तरह ही साइकिक है और उसे ही टच करके उसने जीसुक के लोकेशन को जाना था। ओखुई कहती है कि उसने तुम्हें टच किया तो उसे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा, तो उसने तुम्हें अभी तक मारा क्यों नहीं है। फिर खुद ही आंसर करती है कि शायद वो तुम्हें इतनी आसानी से मारना नहीं चाहता होगा, पहले वो ऐसे इंसान को मारेगा जो तुमसे क्लोज हो, जिसकी तुम केयर करती हो। पर ये बोलते हुए ओखुई को रियलाइज होता है कि येबन से सबसे क्लोज तो वही है। फिर उस लॉजिक से तो किलर की अगली टारगेट वही रहेगी। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है जिसे सिर्फ इंग्लिश आती थी। पता चलता है कि ये शामन का बेटा था। शामन जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहाँ अपनी वाइफ से उसका झगड़ा हो गया था और तभी वो अपने बेटे को यहाँ ले आया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मून कॉल करके येबन और ग्वांगसिक को अपने घर पे बुलाता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे दोनों की हेल्प चाहिए थी। मून पहले तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन उनके पास था उसे एक्सप्लेन करता है। पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि किलर साइकिक है, दूसरा ये कि किलर को पता है कि येबन भी साइकिक है, तीसरा कि किलर ने येबन से अपने क्राइम्स छुपाने के लिए आंखें बंद करके मर्डर्स किए हैं, चौथा ये कि किलर को ग्वांगसिक के साइकिक होने के बारे में भी पता चल गया होगा येबन को छूने के बाद। मून दोनों से कहता है कि वो लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड है तो अभी के लिए छुप के रहे, वो खुद जाकर सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरी तरफ हम जोंगमुक को देखते हैं जो कुछ बूढ़े लोगों से जाकर मिलता है, ऐसे लोगों से जो बहुत समय से उस शहर में रह रहे थे और उनसे 10 साल पहले जो रीडेवलपमेंट होने वाला था उसके बारे में पूछता है। एक्चुअली उस टाइम पे शहर के असेंबलीमैन यून ने रीडेवलपमेंट की बात शुरू की थी। वो इस शहर को टूरिस्ट जोन बनाना चाहता था। उस टाइम पे लोकल्स ने बहुत सी जमीन खरीदी थी ये सोचकर कि वो लोग गवर्नमेंट को ज्यादा दाम में बेचेंगे रिजॉर्ट्स और अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, पर वैसा कुछ हुआ नहीं जिसकी वजह से सबको बहुत लॉस सहना पड़ा। एक आदमी बताता है कि असेंबलीमैन यून को उस समय बहुत फायदा हुआ था क्योंकि शहर के ज्यादातर जमीन उसके थे और रीडेवलपमेंट के लालच में लोकल्स ने उससे बहुत सी जमीनें खरीद ली थी। उसके बाद तो वो असेंबलीमैन सॉल जाकर मिनिस्टर भी बन गया था। वो आदमी ये भी बताता है कि उस समय रूमर्स ये भी आए थे कि असेंबलीमैन चा ने भी काफी पैसे कमा लिया था क्योंकि वो उस समय असेंबलीमैन यून का असिस्टेंट हुआ करता था। फिर हम देखते हैं कि शहर के लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि उनका एनुअल इवेंट करना चाहिए या नहीं। कई लोग इसके अगेंस्ट थे क्योंकि एक सीरियल किलर खुला घूम रहा था। तभी वहाँ असेंबलीमैन चा पहुँचता है और कहता है कि एनुअल इवेंट तो बिल्कुल होना चाहिए, ये तो हमारे लिए टूरिज्म लाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। अगर इवेंट नहीं हुआ तो शहर का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। सीरियल किलर के बारे में रूमर सुनकर कोई भी टूरिस्ट यहाँ नहीं आएगा और फिर तो यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद ही हो जाएगी। चा फिर कहता है कि ये इवेंट तो टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सही है और फिर रीडेवलपमेंट की भी बात शुरू करता है। रीडेवलपमेंट का नाम सुनकर तो सब खुशी हो जाते हैं। फिर हम जोंगमुक को देखते हैं जो डॉक्टर बोंग की दी हुई फाइल देख रहा था
उसमें जो पेपर कटिंग्स थे वो असेंबलीमैन यून और रीडेवलपमेंट से रिलेटेड ही थे। इधर मून को एनुअल इवेंट के बारे में पता चलता है तो वो येबन और ग्वांगसिक से कहता है कि उस इवेंट में बहुत सारे लोग आएंगे, तो हमें किसी भी तरह से उस साइकिक का पता लगाना होगा। मून कहता है कि आंखें बंद रखकर वो अपनी मर्डर वाली मेमोरीज तो छुपा सकता है, पर वो मेमोरी नहीं जब मीटियोर शावर वाली रात वो ग्वांगसिक के फार्म में आया था। वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों को उस मेमोरी पे फोकस करके पता करना है कि पिलर के पीछे उस रात फार्म में कौन था। येबन पूछती है कि किलर तो हमें पहचानता है और ये भी जानता है कि हम साइकिक हैं, तो वो हमें टच क्यों करने देगा। मून ग्वांगसिक के लिए प्लान बताता है कि वो हमेशा की तरह मिल्क बूथ चलाएगा और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पैरों का मसाज देगा, जिसे वो टच करके मेमोरी देख सकता है। किलर किसी भी तरह से उस मसाज को अवॉइड करेगा, जिससे पता चलेगा कि किस पे शक करना है। येबन के लिए मून के पास कोई प्लान नहीं था, तो वो उसे ही सोचने को बोलता है। मून के यहाँ से निकलकर येबन सुनमो से मिलने का सोचती है। वो घर पे नहीं था तो वो शामन से बात करने लगती है, जो बताता है कि वो एनुअल इवेंट में एक फॉर्च्यून टेलिंग का बूथ लगाने वाला है, जिसमें वो लोगों के हाथ देखकर उनका फ्यूचर बताएगा, और सुनवो बूथ बनाने में उसकी हेल्प कर रहा था। सुनवो भी वहाँ पे आ जाता है और येबन उससे बातें करने लगती है। तभी उसे मून का मैसेज आता है। वो उस तरफ देखती है तो वो इशारा करके उसे बुलाता है। येबन फिर जाकर उसे शामन की फॉर्च्यून टेलिंग वाली बात बताती है, तो मून को एक आइडिया आता है। उस आइडिया के अकॉर्डिंग येबन जाकर कहती है कि वो भी उसके साथ लोगों की फॉर्च्यून्स पढ़ना चाहती है। शामन मान जाता है क्योंकि उसे येबन के पावर के बारे में पता था। उसकी हेल्प से वो लोगों की असली रीडिंग दे सकता था, पर येबन की एक कंडीशन भी थी, वो लोगों को अपना फेस नहीं दिखाना चाहती थी। शामन फिर जाकर सुनवो से कहता है कि वो कुछ अलग ट्राई करना चाहता है। वो लोगों के हाथ देखने के बजाय उन्हें चेयर पे बिठाकर उनकी रीडिंग्स लेगा, और सुनवो से ऐसा चेयर बनाने को बोलता है जिसमें नीचे होल रहे, और कहता है कि उसमें वो कुशन रख देगा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। एनुअल इवेंट अब शुरू हो चुका था। मून ओखोई, ग्वांगसिक और येबन को इंस्ट्रक्शंस देता है कि किसे क्या करना है। वो कहता है कि साइकिक का पता लगाना तो जरूरी है ही, उसे हमारी मेमोरीज पढ़ने से रोकना भी जरूरी है, वरना उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा। मून येबन को बार बार हिदायत देता है कि सुनवो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि वो सुनवो को देखकर एकदम पिघल जाती थी। मून ओखोई से कहता है कि वो उसे वॉकी टॉकी के थ्रू बताएगा कि कौन सस्पेक्ट है। उसे उस सस्पेक्ट को किसी भी तरह दोनों बूथ में से किसी एक में ले जाना होगा। सब लोग फिर काम पे लग जाते हैं। येबन शामन के बूथ में छुप जाती है। सुनवो ने ऐसा बूथ बनाया था कि येबन बहुत आसानी से चेयर पे बैठने वाले इंसान के बम को छू सकती थी। ओखोई मून के इशारे पे लोगों को दोनों में से किसी एक बूथ पे ले जा रही थी, जहां येबन और ग्वांगसिक उनकी मेमोरीज में चेक कर रहे थे कि मीटियर शावर वाली रात वो लोग फार्म में गए थे या नहीं। इस इवेंट में जोंगमुक और ह्यूनोक भी आए थे, और चूंकि जोंगमुक भी सस्पेक्ट था, उन्हें भी किसी बहाने से शामन वाले बूथ में भेज दिया जाता है। जोंगमुक चेयर पे बैठता है तो उसकी मेमोरीज से येबन को ये तो पता चल जाता है कि वो उस रात फार्म के आसपास नहीं गया था, पर वो ये भी देखती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक फाइल दिया था इन्वेस्टिगेट करने को। येबन ये बात शामन को भी बताती है कि जोंगमुक उसके ग्रैंडफादर से मिला था, ताकि शामन जोंगमुक को ये बात बताकर अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सके, और ऐसा होता भी है। जोंगमुक शामन से थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है, तो ये देखकर ह्यूनोक भी अपनी रीडिंग लेने के लिए चेयर पे बैठती है। ह्यूनोक के बम को छूने पे येबन को अपनी मॉम दिखती है, जो किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। इधर मून वॉकी टॉकी के थ्रू सबको बताता है कि उनका प्राइम सस्पेक्ट सुनवो इवेंट में आ चुका है। सुनवो ग्वांगसिक के बूथ में जाकर मिल्क लेता है, तो ग्वांगसिक कॉम्प्लीमेंट्री मसाज ऑफर करता है, तो सुनवो मना कर देता है। ग्वांगसिक कई बार पूछता है, बहाने से उसके पैर को टच करने की भी कोशिश करता है, पर सुनवो उसको रोक देता है। सुनवो के जाने के बाद बेदियो ग्वांगसिक के बूथ में आ जाता है फ्री मसाज के लिए। उसका मसाज करते हुए ग्वांगसिक उसके मेमोरी में देखता है कि मीटियर शावर वाली रात सुनवो फार्म की तरफ ही जा रहा था। वो मून को इस बारे में बताता है, तो मून कहता है कि हमें प्लान चेंज करना चाहिए। वो येबन और ग्वांगसिक से कहता है कि अब से वो लोगों को टच करे तो उनके मेमोरीज में सुनवो को लोकेट करने की कोशिश करे। येबन ऐसा ही करती है, और किसी के मेमोरीज में सुनवो को लोकेट करने पे उसे समझ आता है कि वो असेंबलीमैन चा को फॉलो कर रहा था और अपने पॉकेट में से कोई फ्लायर निकाल रहा था। इवेंट में दायुन का भाई योंगम्योंग भी था,
जो सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेने वाला था। वो ओखोई को भी साथ में परफॉर्म करने को बोलता है तो ओखोई साफ मना कर देती है। पर जब वो योंगम्यूंग को गाना गाते और डांस करते देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और जाकर वो भी उसके साथ परफॉर्म करती है। फिर हम जोंगमुक को देखते हैं। वो ह्यूनुक के साथ इवेंट से निकलने वाला था। तब ह्यूनुक को उसकी कार में वो फाइल मिलती है। वो देखती है कि फाइल में उसकी बहन यानी येबन की मॉम की प्रोटेस्ट करते हुए फोटोज थी। एक आर्टिकल देखकर वो कहती है कि ये आखिरी आर्टिकल है जो मेरी बहन ने लिखा था। वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। फिर हम मून को देखते हैं। ओखोई से कांटेक्ट नहीं हो पाने की वजह से वो खुद डॉक्टर बोंग को ग्वांगसी के बूथ तक ले जाता है। उनके मेमोरीज में वो देखता है कि वो छुपकर असेंबलीमैन चा की वीडियो बना रहे थे जिसमें चा ग्वांगसी के फादर से मिलने उसके फार्म जाने की बात कह रहा था। ग्वांगसी की ये बात मून और येबन को बताता है तो उन्हें शक होता है कि कहीं चा ही तो साइकिक नहीं है। ओखोई किसी तरह असेंबलीमैन चा को शामन के बूथ तक लेकर आती है जहाँ येबन उसे टच करके उसके मेमोरीज में देखती है कि वो ग्वांगसी के फार्म जाकर उसके फादर से मिला था क्योंकि वो उनका फार्म खरीदना चाहता था पर उन्होंने मना कर दिया था। बात करके चा बाहर निकल गया था और मीडिया शावर के टाइम पे वो फार्म के बाहर था। पर येबन चा के मेमोरीज में देखती है कि शामन उस समय फार्म में ही था। येबन मून को ये बात बता देती है। अब भी उसने चा को टच किया हुआ ही था तो उसकी एक और मेमोरी उसे दिखती है जिसमें उसकी मॉम बेहोश एक कार के अंदर थी और चा कार के बाहर से उसे देख रहा था। इस मेमोरी से येबन को अपनी मॉम का एक्सीडेंट याद आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्वांगसिक मसाज के बहाने से शामन के पैर को टच कर लेता है और उसकी मेमोरीज में देखता है कि शामन तो गलती से फार्म में पहुंच गया था पर वहाँ एक और आदमी भी था जो पिलर के पास खड़ा था। ग्वांगसिक उसे पहचान लेता है और भाग के जाकर मून को बताता है कि सुनवो वहाँ था। सुनवो ही वो है जो मीडिया शावर के टाइम पे पिलर के पास खड़ा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।